पहला पाप ये है कि मूर्ति पूजा। जी हाँ दोस्तों, पहला पाप मूर्ति पूजा है। जैसे कि दोस्तों आज हम लोग परमेश्वर के रहते हुए भी मूर्ति का आकार बनाकर लोग पूजा करते हैं, मिट्टी की बनाए हुए मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। दूसरा पाप यह है कि व्यभिचार। जी हाँ दोस्तों, व्यभिचार ही दूसरा पाप है। व्यभिचार करके जितना भी मसीह भाई लोग दूसरों का स्त्री पर नज़र डालते हैं। तीसरा पाप यह है कि घमंड। जी हाँ दोस्तों, तीसरा पाप है घमंड। हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। आज मैं जितना भी भाई बहन है, मसीह भाई बहन है, सबके लिए बात करने वाला हूँ। जितना भी मसीह भाई बहन है, जीवन में 3 पाप करते हैं। अगर आप लोग ये जीवन में पाप करते हैं तो नरक में जाना पड़ेगा। इसीलिए आज मैं इस टॉपिक में बात करना चाहता हूँ। वो 3 तरह का पाप क्या है जो आज हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग हर तरह का परेशानियों में रहते हैं। मसीह भाई बहनों, आज हम लोग जानेंगे उस 3 पाप क्या है, कौन कौन सी है, इसके बारे में। जैसे कि लिखा है बाइबल में, रोमियो अध्याय 6:23 पद में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुना, पाप का बदले तो मृत्यु ही है। लेकिन जो कोई भी पाप नहीं करता है उसको भी मृत्यु मिलती है। लेकिन इसमें बहुत फर्क है, और फर्क ये है कि जो पाप नहीं करता है वो राजा बनेगा, जो पाप नहीं करता है वो राजा बनेगा या दोस्तों स्वर्ग में जाएगा, और दोस्तों जो पाप करता है वो नरक में जाएगा। जैसे कि इस धरती पर राजा था, वो स्वर्ग में भी राजा ही होगा, और जो धरती पर जो पापी था वो नरक में भी पापी ही रहेगा। हम लोग सब पाप से भरे हुए हैं। जैसे कि दोस्तों परमेश्वर हमें कहता है, मनुष्य के द्वारा या आदम के द्वारा इस जगत में पाप आया है। जैसे कि लोभ, लालच, निंदा, शिकायत और भी कई तरह का पाप आया है। आदम और हवा के द्वारा कई तरह का पाप इस जगत में आया हुआ है। आदम और हवा ने इस जगत में पाप छोड़ आया है, इसीलिए दोस्तों मनुष्य का मृत्यु हो रही है। और दोस्तों सब मनुष्य मृत्यु पाएगा। इसीलिए दोस्तों प्रभु यीशु मसीह हमें बोलते हैं, इस जगत में सब मनुष्य पापी हैं। इसीलिए दोस्तों इस जगत में हम लोग को पाप नहीं करना है, और हम लोग को परमेश्वर से माफ़ी मांगना है। इसीलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं पहला पाप के बारे में। देखिए, पहला पाप ये है कि मूर्ति पूजा। जी हाँ दोस्तों, पहला पाप मूर्ति पूजा है। जैसे कि दोस्तों आज हम लोग परमेश्वर के रहते हुए भी मूर्ति का आकार बनाकर हम लोग पूजा करते हैं, मिट्टी की बनाए हुए मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों सब मनुष्य हम परमेश्वर के आगे हम लोग पाप कर रहे हैं। जैसे कि इस धरती को बनाने वाला या पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर को छोड़ करके हम लोग मिट्टी की बनाए हुए मूर्त की पूजा कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों हम लोग परमेश्वर के आगे हम लोग अंधविश्वास हैं। परमेश्वर को जानते हुए भी हम लोग अंधविश्वास हो रहे हैं। परमेश्वर तो ऐसे नहीं चाहते हैं कि मैंने बनाया मनुष्य, ऐसा ना करें। परमेश्वर कहता है, मुझे छोड़ करके मूर्त पूजा मत करना, नहीं तो तुम पापी गिनोगे। तो दोस्तों यही था पहला पाप के बारे में। तो और हम लोग दूसरा पाप के बारे में जानेंगे। दूसरा पाप के बारे में मैं बात करूँगा। दूसरा पाप यह है कि व्यभिचार। जी हाँ दोस्तों, व्यभिचार ही दूसरा पाप है। व्यभिचार करके जितना भी मसीह भाई लोग
पाप कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों दूसरों का स्त्री पर नज़र डालते हैं या अन्य स्त्री पर नज़र डालकर बेविचार करते हैं, उसके बारे में क्या क्या सोचते हैं। इसीलिए दोस्तों परमेश्वर के आगे हम लोग बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। अगर दोस्तों परमेश्वर के आगे हम लोग पाप कर रहे हैं तो पाप का सजा नरक मिलेगा, और परमेश्वर जो जो पाप करते हैं वो लोग को नरक में झोंकेगा। जितना भी मसीह भाई लोग अपने अपनी जवानी की हवस को कंट्रोल करते हुए परमेश्वर की महिमा गाते रहेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, अपने अपने मन को शुद्ध रखेंगे परमेश्वर के आगे और परमेश्वर का नाम लेंगे, परमेश्वर का स्तुति और महिमा करेंगे। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर कहता है, आपके पास आवास की गठरी है, आवास की गठरी को बाहर निकालो और सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करो, यानी कि अपने जीवन को शुद्ध करो, परमेश्वर पर विश्वास करो, तो दोस्तों परमेश्वर किसी को दंड नहीं देगा। तो ये था दूसरा पाप के बारे में, तो थोड़ा बहुत हम बता दिए हैं, जान चुके होंगे। तो दोस्तों तीसरा पाप के बारे में हम लोग थोड़ा बात करते हैं। तीसरा पाप यह है कि घमंड। जी हाँ दोस्तों, तीसरा पाप है घमंड। घमंड एक मसीह भाई बहन लोग परमेश्वर के आगे हम लोग घमंड करते हैं। जैसे कि 2-4 दिन के बाद हम लोग परमेश्वर ने जो कुछ भी अगर दे दिया तो हम लोग परमेश्वर के आगे बहुत बड़ा घमंड करते हैं, परमेश्वर को हम लोग भूल जाते हैं, परमेश्वर का सेवकाई को भी हम लोग छोड़ देते हैं, महिमा स्तुति सब छोड़ देते हैं। इसीलिए हम लोग परमेश्वर के आगे घमंड करते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए दोस्तों हम लोग को। जैसे कि दोस्तों अच्छे लोगों का भी घमंड चूर हो गया। जैसे कि दोस्तों राजा सुलेमान, उसका घमंड चूर हो गया। उन्होंने 7 साल तक ज़मीन में रहते रहा, लेकिन बाद में परमेश्वर का नियमों और कानूनों को मानना पड़ा। इसीलिए दोस्तों हम लोग तो क्या चीज़ हैं, हम लोग को तो 2 मिनट भी नहीं लगेगा परमेश्वर उखड़ने में। हम लोग के पास तो कुछ नहीं है, सब कुछ तो परमेश्वर ने दिया है, इसीलिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग परमेश्वर का महिमा छोड़ करके और कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हम लोग काली हाथ आए थे, काली हाथ ही जाएंगे। हम लोग के पास तो 2-4 दिन का ज़िंदगी है, इसी में हम लोग खुश रहेंगे परमेश्वर का महिमा करते हुए। अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो स्वर्ग में प्रवेश करने का भी जगह मिल जाएगा, नहीं तो हम लोग नरक के आग में। इसीलिए दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में आप लोग को बहुत सारा जानकारी मिली होगी, इसीलिए आप लोग बाइबल पढ़ते रहिए और कई तरह का वचन आप लोग को सुनने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। इसी तरह का वीडियो मैं आगे लाता रहूँगा, इसीलिए मैं इतना ही बताकर मैं अपना वीडियो को अंत करता हूँ। फिर से आप लोग को जय मसीह की।